नमस्कार भाई लोग, स्वागत है कृता स्टूडियोज में। आज के वीडियो का विषय ये, इतना टाइम हो गया इसको लॉन्च हुए और अभी भी ये बेंचमार्क है बहुत सारे एयर कूलर्स के लिए, इवन बहुत सारे AIOs के लिए, क्योंकि ये लेजेंड है। लेजेंड महाराजाधिराज नॉक्टुआ NHD15 क्रोमैक्स ब्लैकेश्वर। तो हम इसको 2022 में रिव्यू क्यों कर रहे हैं? महाराज के ताज के बहुत सारे दावेदार आ गए हैं और देखना जरूरी है कि महाराज अभी भी उतने शक्तिशाली हैं या नहीं। शुरू करते हैं लुक से। पूरा काला है और नॉक्टुआ ने बोला है काला है तो पूरा काला है। सिर्फ कोल्ड प्लेट को छोड़ के पूरी तरह एवरीथिंग इस कूलर पे सब कुछ ब्लैक्ड आउट है। इनफैक्ट ये इतना काला है कि पाइपर फेरी ने 5 ऑर्डर कर दिए ऐसे, ठीक है। बट सब कुछ अच्छा है तो क्या सब कुछ अच्छा है? नहीं। दो चीजें। सबसे पहली बात तो हीट सिंक। हीट सिंक पे कवर्स होते तो अच्छा था। कवर्स तो हैं, इंडिया में नहीं है या ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे। एटलीस्ट मैंने जब तक ढूंढा था तब तक तो नहीं थे। बट हीट सिंक इंडस्ट्रियल सी दिखने वाली है तो कोई बुरी नहीं लगती। उससे बड़ी प्रॉब्लम है पंखे जो हैं उनके टॉप पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और वो भी वाइट कलर से। तो वो अगर आप बहुत पर्टिकुलर हो कुछ चीज़ों को लेके तो वो मे बी आपको अच्छा ना लगे। अब तरीका ये है कि फैंस को पलट दो, लेकिन फैंस को पलट देंगे तार ऊपर आ जाएंगे, केबल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे इश्यूज हैं। बट इसके अलावा लुक्स वाले डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है और ये किसी भी बिल्ड में किसी भी थीम में अच्छा लगेगा क्योंकि ब्लैक्ड आउट है। फीचर्स की बात कर लेते हैं, मेजर चीज़ें बता देता हूँ। 6 कूलिंग पाइप्स हैं, 2 कूलिंग टावर्स हैं, एल्यूमिनियम की हीट सिंक है। उसके अलावा जो फैंस हैं वो हैं NF-A15। अब 15 कैसे? या तो 12 होते या 14 होते, 15 कैसे? तो ये फैंस थोड़े से क्वर्की हैं। 140, 150, 25 ये इनका स्पेसिफिकेशन है, 150 बीइंग द कीवर्ड। अब उससे भी ज़रूरी बात, कूलर की हाइट स्पेसिफिकेशंस में लिखा है 165 mm। सब केसेस में फिट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि रैम क्लियरेंस जो है वो 32 mm है, तो लो प्रोफाइल मेमोरी ही लगेगी। अगर आपके मेमोरी मॉड्यूल्स उससे बड़े हैं तो आप फ्रंट वाले फैन को ऊपर मूव कर सकते हो, लेकिन उससे कूलर की ओवरऑल हाइट बढ़ जाएगी। तो ये सब केसेस में नहीं लग पाएगा, ये बड़े बड़े केसेस के लिए ही है। तो अब बात कर लेते हैं डब्बे की। डब्बा बाहर से बहुत सुंदर है, अंदर से और भी सुंदर है, मिनिमलिस्टिक सा है। लेकिन एक्सेसरीज जो हैं, जो आपको डब्बे में सामान मिलता है वो बहुत इंप्रेसिव है। सबसे पहले तो हीट सिंक, आपके दोनों फैंस, उसके अलावा एक वाई केबल जिससे आपके दोनों फैन एक ही हेडर से कनेक्ट हो जाएं, एक सिमिलर सी वाई केबल लो नॉइज अडेप्टर के साथ जो फैंस की टॉप स्पीड को 1200 RPM पे लिमिटेड कर देती है। वैसे 1500 है तो आपकी साउंड थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके अलावा आपके सिक्योरिफॉर्म वाली माउंटिंग किट और नॉक्टुआ NT-H1 का थर्मल कंपाउंड। उसके अलावा एक L शेप का स्क्रू ड्राइवर हीट सिंक फिट करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, नॉक्टुआ का एक बहुत ही सुंदर मेटल बैज, अगर आपको बैजेस वगैरह पसंद है तो। अब इंस्टॉलेशन, जो कि इस केस के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है, बहुत आसान है। और जितनी डिटेल्ड मैनुअल है और जितने अच्छी तरह से लेबल्ड जो अंदर सारे पार्ट्स वगैरह हैं, और भी आसान हो जाता है काम। तो सबसे पहले हमने Ryzen 7 3700X पे इंस्टॉल किया था जो AM4 है, तो उसके लिए आप स्टॉक AM4 बैकप्लेट यूज़ करोगे। उसके ऊपर स्पेसर्स जो AM4 के लिए मार्क्ड हैं वो लगाओगे। उसके ऊपर फिर बेस प्लेट अटैच करोगे। अब बेस प्लेट में भी 2 तरह के स्क्रू होल्स का सेट है, AM3 और AM4, और वो भी बहुत क्लियरली मार्क्ड है। तो अगेन आगे उसके साथ फिर स्क्रूज हैं, अगेन AM4 मार्क्ड हैं, वो लगाओगे। उसके बाद आपकी बेस प्लेट अटैच हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ इस हीट सिंक को लगाना है, ऑब्वियसली थर्मल पेस्ट लगाने के बाद हीट सिंक को अटैच करोगे और ऑल्टरनेट मैनर में एक एक स्क्रू में 2 टर्न्स, एक स्क्रू में 2 टर्न्स, इस तरह से इसको टाइट कर दोगे। उसके बाद फैन क्लिप्स हैं दोनों फैंस के लिए, आराम से उनको अटैच कर दो, अपने रैम के मॉड्यूल के हिसाब से सेट कर दो और आपका कूलर चलने के लिए तैयार है।
कूलर दिखने में बढ़िया, कूलर का डब्बा बढ़िया, डब्बे के अंदर का सामान बढ़िया, इंस्टॉलेशन बढ़िया, सब चीज़ें बढ़िया। लेकिन अगर बेंचमार्क्स में महाराज ने जलवा नहीं दिखाया तो उनका ताज छिन सकता है। तो अब बेंचमार्क्स देख लेते हैं। उससे पहले जो हमारे टेस्टिंग के कंस्ट्रेंट्स हैं मैं वो समझा देता हूँ। उसके लिए हम करेंगे थोड़ी चीटिंग अपने महंगे वाले लैपटॉप में से। तो हमारा प्रोसेसर Ryzen 7 3700X 4.2 GHz पे ओवरक्लॉक्ड, 1.4 वोल्ट्स कोर वोल्टेज, और इस सेटअप में अराउंड 123 वॉट्स की पावर वो कंज्यूम करता है। टेस्टिंग के हमारे पास दो सेट्स होते हैं। पहला नॉइज नॉर्मलाइज्ड 40 dBA पे, नॉइज फ्लोर 36 dBA। नॉइज नॉर्मलाइज्ड क्यों? क्योंकि फैंस ब्रूट फोर्स करके अपने नंबर बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन जेट प्लेन वाली आवाज़ के साथ जो नहीं चाहते, तो इसीलिए नॉइज नॉर्मलाइज्ड टेस्ट। तो उसमें हम मेजर करते हैं आइडल टेम्परेचर, लोड टेम्परेचर। अगला सेट होता है 100% फैन स्पीड पे, अगेन आइडल टेम्परेचर, लोड टेम्परेचर। अगला है हमारा नॉइज टेस्टिंग। अब नॉइज के लिए जो माइक जो जिससे हम आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनाते हैं और डेसिबल मीटर, दोनों की लोकेशन टेबल पे फिक्स्ड है। उसको हम रखते हैं अराउंड 13 इंच दूर केस के साइड से, ठीक है। अगला कंस्ट्रेंट है हमारा केस। तो उसका केस का फ्रंट पैनल हमने बताया था Meshify S2 यूज़ कर रहे। फ्रंट पैनल निकला हुआ, टॉप पैनल निकला हुआ, लेफ्ट राइट पैनल निकले हुए, तो नियरली ओपन बेंच सिमुलेट करता है। पंखे सारे बंद होते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर हर केस में 24 डिग्री रहता है। अब आइडल जो हम मेजर करते हैं वो डेस्कटॉप पे मेजर करते हैं, और इंटरनेट बंद होता है, बैकग्राउंड ऐप सारी बंद होती है, कर्सर स्टेशनरी होता है। 2 मिनट के लिए हम डेल्टा टी डाई जो हार्डवेयर इन्फो में रिपोर्ट होता है, हार्डवेयर इन्फो में वैसे रिपोर्ट होता है जो ओवरऑल टेम्परेचर है, और उसमें से एम्बिएंट माइनस करके डेल्टा निकालते हैं। तो डेल्टा टी डाई हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, और एवरेज निकाल के पूरे 2 मिनट में जो पोलिंग टाइम होता है उसके हिसाब से उसका एवरेज। तो इससे हमें मिल गया अपना एवरेज आइडल टेम्परेचर। लोड के लिए Cinebench R23 मल्टी कोर, अगेन वही टी डेल्टा, हमारा जो डेल्टा टी डाई टेम्परेचर है वो लॉग करते हैं करंट वाले कॉलम में, और उससे एवरेज निकाल के 10 मिनट का रन होता है। उससे हमारे पास हमारा लोड टेम्परेचर आ जाता है। नॉइज नॉर्मलाइज में भी यही प्रोसेस, और उसके बाद अपने 100% फैन पे भी यही प्रोसेस। इसके बाद जो है, अब ऑल्दो ये जो टेस्ट जो मैंने अभी तक बताए हैं ये बहुत है अपने आप में कूलर की परफॉर्मेंस जांचने के लिए, बट फॉर द मोस्ट पार्ट ओपन बेंच पे कोई नहीं चलाता। Cinebench जैसा लोड ज़्यादातर नहीं होता, आइडल हमेशा वैसा नहीं होता, तो इसलिए हमने गेमिंग टेस्ट भी इंक्लूड किया है। तो अब इसमें हम बायोस रीसेट करते हैं। केस पूरा क्लोज्ड होता है जैसे जनरली होना चाहिए। कूलर के फैंस और केस के फैंस सब अपने डिफ़ॉल्ट कर्व पे, CPU के क्लॉक्स वगैरह और सब डिफ़ॉल्ट, सब कुछ बिल्कुल डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स। सिर्फ XMP एनेबल्ड रहता है क्योंकि उसके बिना Ryzen की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है। तो गेम हम खेलते हैं Forza Horizon 5 1080p पे, हाई प्रीसेट, अनलॉक्ड FPS, V-Sync और FreeSync ऑफ। गाड़ी हम चुनते हैं Lamborghini Centenario। रेस होती है हाईली स्किल्ड ड्राइवर टास्क के अगेंस्ट, और बोला ओचो सर्किट हर बार सेम जगह पे रिपीट होता है। जब रेस स्टार्ट होती है तो हार्डवेयर इन्फो की लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, और फिनिश लाइन पे लॉगिंग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद से वही करंट में से कॉलम डेल्टा टी डाई, और उससे हमें अपना एवरेज गेमिंग टेम्परेचर मिल जाता है। पहला ग्राफ हमारा नॉइज नॉर्मलाइज्ड है, तो एम्बिएंट हर केस में 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो ये याद रखना। तो नॉइज नॉर्मलाइज्ड आइडल, तो बायोस में जाके जब नॉइज नॉर्मलाइज हम इसको कर रहे थे तो 40 dBA पे इसके फैंस अराउंड 80% PWM पे थे, और RPM रहता है अराउंड 1176 RPM 1176। तो अब यहाँ पे जो हमारा डेल्टा टेम्परेचर टी डाई जो CPU का था वो था 9.6 डिग्री। अब नॉइज नॉर्मलाइज्ड पे लोड, हमारे CPU का जो डेल्टा टी डाई था वो था 52.4 52.4 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं 100% फैन पे। 100% आइडल, अब 100% पे इसके फैन की स्पीड आ रही थी अराउंड 1400 RPM। तो उस पे हमारा जो आइडल पे CPU का टी डाई डेल्टा टी डाई है वो है 9.4 डिग्री सेल्सियस। 100% फैन स्पीड पे लोड अप्लाई किया तो CPU का RPM वही अराउंड 1400। डेल्टा टेम्परेचर डेल्टा टी डाई CPU का 51.2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारा जो डिफ़ॉल्ट गेमिंग वाला बेंचमार्क है उसमें अब हमने सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे छोड़ा हुआ था, तो जो एवरेज CPU की स्पीड आई इस बेंचमार्क के ड्यूरेशन में
वो थी अराउंड 966 आरपीएम। डेल्टा टेम्परेचर, डेल्टा टी डाई CPU के लिए 31.7 डिग्री सेल्सियस, 31.7। तो ये तो हो गए हमारे सारे टेम्परेचर बेंचमार्क्स। अब जो काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है, अगेन नॉइज़, तो 36 dBA फ्लोर पे हमने मेजर किया है। 50% फैंस पे इसकी आवाज़ होती है 37 dBA भाई। एनीवे 100% फैंस पे वो चली जाती है 43 dBA। अगेन हल्की नॉइज़ है, नंबर्स के हिसाब से रिजल्ट बेहतरीन है, लेकिन एक पर्टिकुलर सी एक्सपीरियंशियल चीज़ जो है वो ये है कि इसके फैंस की जो आवाज़ है ना, वो फॉर सम रीज़न ऑफेंसिव सी नहीं है, बड़ी क्लीन सी आवाज़ है लेकिन क्लीन सी आवाज़ है, टॉलरेबल आवाज़ है। नंबर्स वगैरह सब देख लिए, उनके हिसाब से महाराज अभी भी काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी हैं। प्राइस वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। 7,500 नॉन क्रोमैक्स वर्जन के लिए अप्रॉक्सीमेटली, और अप्रॉक्सीमेटली 8,500 क्रोमैक्स वर्जन के लिए। पैसा है लेकिन पैसे की वर्थ है, क्योंकि एक तो नॉक्टुआ है, सपोर्ट के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। एक बार मैंने पहले कभी इनको ईमेल किया था सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए, वो राइजन का बीच में हल्ला नहीं हुआ था कि उसका मामला थोड़ा सा ऑफसेट है, जो हॉटस्पॉट बनता है वो थोड़ा सा इधर बनता है, माउंटिंग में चेंज कर देते हैं, ये है वो है। तुरंत उनका डिटेल्ड रिस्पॉन्स आया था हर चीज़ के लिए। और अब ऑल्डर लेक के साथ LG 1700X भी आ गया, तो मेरा उसके लिए भी मैं एक ईमेल डालूंगा कि मुझे वो किट मिलेगी या नहीं, वो सब के बारे में अपडेट दे देंगे हम आपको। लेकिन प्राइस के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से स्कोर्स आपने देख लिए, वर्थ है। बाकी जब और इसको कंपैरेटिव लाइट में देखोगे तो और समझ आएगा कि और वर्थ है। बात कर लेते हैं कंपटीशन की। डीप कूल असैसिन 3 जो कि हमने रिव्यू नहीं किया है, नॉक्टुआ NH-U12A जो कि हमने रिव्यू नहीं किया है, तो परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा अभी मैं नहीं बोल सकता। कोशिश करेंगे उनको भी जल्दी से जल्दी अपने स्वीट में लाने की। लेकिन प्राइस वाइज असैसिन थोड़ा सा अंडरकट कर रहा है, और U12A इंडिया में एटलीस्ट थोड़ा सा महंगा है। उसके अलावा कंपटीशन है डार्क रॉक प्रो 4 बी क्वाइट का, और साइथफूमा 2, दोनों ही इंडिया में। साइथफूमा तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है, और डार्क रॉक प्रो 4 भी मैंने कोई बहुत जगह नहीं देखा है। बट ओवरऑल सेंस में अभी भी महाराज नॉक्टुआ NH-D15 क्रोमैक्स ब्लैकेश्वर जो है वो एक बेहतरीन कूलर है। और अगर आपके पास जुगाड़ है, अगर आपके पास प्रबंध है, तो ये कूलर लो और रिग्रेट नहीं करोगे। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगेन जैसे मैंने बोला कि इसको और अगर कंपैरेटिव लाइट में देखना है तो हमारा अगला रिव्यू देखना, जो कि इसका काफ़ी क्लोज कंपटीशन है और बहुत सारे केसेस में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगला रिव्यू ज़रूर देखना ताकि इसके बारे में कंटेक्स्ट मिल जाए। उसके बाद देख लेना, मर्जी, अगर अच्छा ना लगे तो चले जाना। बाय।